दोस्तों, मेरी माँ का तबीयत ख़राब है और मेरा ये प्लानिंग था कि मैं अपनी माँ को लेकर अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ लेकर आऊँ। और मैं इसके लिए जाने वाला था ही और इमरजेंसी टिकट कटाने की सोच रहा था। तब तक बिहार में पूरा ट्रेनें में आग लग गई, ट्रेनें कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से मेरी माँ अभी बिहार में ही फंसी है और उसका तबीयत ख़राब है और गर्मी का सीज़न है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो इस तरह से परेशान होंगे और मुझे तो चिंता उनकी हो रही है जो लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, बीमार होंगे, इलाज कराने जा रहे होंगे, किन किन परिस्थितियों में होंगे, वो बेचारे बीच अधर में फंस गए होंगे। न ट्रेन इधर जा पाएगी न ट्रेन उधर जा पाएगी। मैं कई कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जिनके घर में लोग बीमार होते हैं तो जैसे तैसे मतलब पैसों की व्यवस्था करके एसी में रिजर्वेशन कराते हैं। एसी में कोई शौक से रिजर्वेशन नहीं कराते, मजबूरी में कराते हैं कि मेरा पेशेंट है, गर्मी को उसका तबीयत बिगड़ न जाए इसलिए एसी में कराते हैं। लेकिन अगर ट्रेन वहीं पर खड़ी कर दी जाए, दोनों तरफ के रास्ते बंद हो जाए, तो वो बीमार आदमी को न चाहते हुए ट्रेन से बाहर निकलना पड़ेगा। और तो और दूसरा समस्या ये है कि गाड़ी घोड़ा सभी चीज़ों को वहाँ के उपद्रवियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। मतलब सड़क भी जाम, सब चीज़ जाम, तो वो आदमी करे तो करे क्या करे। दोस्तों, मुझे याद है कि अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर ले तो रेलवे उस पर कार्रवाई करती है, या रेलवे का कोई भी नियम तोड़े, अगर रेलवे के पकड़ में आ जाए ना तो रेलवे उसे छोड़ता नहीं, इस पर इतना तगड़ा कार्रवाई करता है कि वो आदमी की हालत खराब हो जाती है, दोबारा कोई भी रेलवे नियम तोड़ने से घबराता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो लोग ट्रेनों को फूंक दिए, ट्रेनों को आग लगा दिए, रेलवे की संपत्ति को इतना बड़ा क्षति पहुंचाए हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? हालांकि इस पर अभी एक रिएक्शन देखने को मिला है। रेल मंत्री बोले हैं कि अपील किए हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। क्या ये अपील करने वाला मुद्दा है? क्या अपील करने वाला मामला है? और अगर रेलवे इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो कितना गंदा और कितना खतरनाक देश में मैसेज जाएगा, क्या इसका अंदाजा है? देश में साफ साफ मैसेज जाएगा कि क्राइम वही होता है जो अकेले किया जाए, लेकिन जो सामूहिक रूप से किया जाए वो क्राइम ही नहीं होता। आज अगर कोई व्यक्ति रेलवे नियम तोड़ता है और रेलवे के पकड़ में आ जाता है, नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, तगड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन इतने सारे लोग रेलवे नियम तोड़े हैं, सब के सब कैमरे के में पकड़ कब्जे में आ चुके हैं, उसके बाद भी अगर रेलवे कार्रवाई ना करे तो मैसेज तो ही जाएगा कि रेलवे को कुछ भी कर दो, सामूहिक तौर पर करो तो आपको कुछ नहीं होगा, साफ साफ बच जाओगे। दोस्तों, यही घटना अगर 40-50 साल पहले हुई रहती ना तो बात अलग रहता। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कैमरे नहीं थे, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो उनको ट्रैक कर सके ठीक से। लेकिन आज हम सभी चीज़ों में सक्षम हैं। मतलब जिनकी ट्रैक जो कर रहे हैं वो तो वीडियो बनाते हुए भी करते हैं, तो उनकी ट्रैकिंग करके उन पर कार्रवाई करना ही चाहिए। और कार्रवाई यूपी सरकार के तर्ज पर होनी चाहिए रेलवे की। जितने लोग उपद्रव किए हैं और रेलवे को जितना संपत्ति मतलब नुकसान हुआ है वो संपत्ति का मूल्य निकाल लिया जाए और जितने उपद्रव किए जितने लोग हैं उतने लोगों में डिवाइड करके उनसे वो पैसा वसूला जाए और उन पर जो सजा हो, कार्रवाई वो अलग हो, तब तो मैसेज लोगों के बीच में जाएगा। दोस्तों, और अब भी हम लोग ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो बिहार राज्य बरसात के समय बहुत लंबे समय तक बाढ़ की चपेट में रहता है। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोग बाढ़ के पहले, यही वो समय है जब बाढ़ के पहले लोग राहत कार्य करते हैं, अपने लिए सामान का इंतजाम करते हैं, अपने लिए कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं, कमा के धमा के, और अपनी चीज़ों को अच्छे से सेटल करते हैं। ऐसे टाइम में जब बिहार राज्य को लॉक कर दिया गया है, उपद्रवियों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है, तो उनका क्या होगा? अभी ये अलग समस्या से जूझ रहे हैं और बाढ़ के समय में अलग समस्या से जूझ रहे हैं और अभी कोरोना का केस भी बढ़ने लग गया है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सरकार को हम अपनी रक्षा के लिए चुनते हैं और हम अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए चुनते हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दोनों मिल के तय करें कि वो हमारी इन उपद्रवियों से रक्षा कैसे करेंगे और हमारे जो मौलिक अधिकार है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, सड़क को उपयोग करने की आज़ादी, रेलगाड़ी को उपयोग करने की आज़ादी, इन सब की आज़ादी की रक्षा करना सरकार का काम है और सरकार का भी पूरा कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको इन उपद्रवियों से मुक्त कराए और सरकार हमको इन उपद्रवियों का हाथ में नहीं छोड़ सकती।
उपद्रवियों द्वारा अक्सर कहा जा रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार विरोध का है, ए का है, ओ का है, संविधान में लिखा है। तो भैया संविधान में ये लिखा है कि शांति प्रिय तरीके से विरोध का अधिकार है। आपको किसी को सड़क रोकने का भी अधिकार नहीं है, केवल शांति प्रिय तरीके से विरोध करने का अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप ट्रेन को आग लगा देंगे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति को अपने काम पर जाने का मन है आप उसका रास्ता रोक लेंगे। संविधान में नहीं लिखा है कि आप स्कूल के बस को रोक लेंगे, सीधे रोड जाम कर लेंगे, जिसमें बीमार है, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज काम धंधा सबको प्रभावित करेंगे। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपका मौलिक अधिकार तभी तक वाजिब है जब तक किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो दोस्तों, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इन उपद्रवियों पर कार्रवाई करे और समाज में एक अच्छा मैसेज दे। और सरकार ये बात ना कहे कि पहले भी सब चीजें होती थी, क्योंकि पहले होती जरूर थी, लेकिन पहले बता चुका हूं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इनका ट्रैकिंग किया जा सके। और दोस्तों, कोरोना काल में हम देख चुके हैं सरकार हर व्यक्ति को कोरोना काल में अपने घरों में बंद करने के लिए विवश कर दिया था। तो मतलब सरकार के पास इतनी शक्ति तो है, एक कोरोना काल बता चुका है कि किसी को भी चाहे तो नियंत्रण में ले सकती है। और सरकार का अगर सही मायने में बल प्रयोग का जगह तो यही है, और सरकार अपना बल का सदुपयोग करे और इन उपद्रवियों से हमको बचाए। आपका क्या नियम निकला है अग्निपथ में 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाने और ये विरोध करने वाले जाने। हम जनता को निर्बाध यातायात, निर्बाध कारोबार का व्यवस्था करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि जब भी कोई उग्र आंदोलन होता है तो सरकार को बहुत कड़ाई से इस पर नियंत्रण करना चाहिए और एक मैसेज साफ देना चाहिए कि देश में उपद्रव के लिए कोई भी जगह नहीं। अगर कोई आपको बात करना है शांतिप्रिय तरीके से करे, एक कानून का राज है। और जो लोग इस टाइप के हरकत करते हैं उन पर बहुत कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। और आर्थिक क्षतिपूर्ति तो पक्का उन लोग से लिया ही लिया जाए, ताकि इस टाइप की हरकत करने से दोबारा सब बचे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।